हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमने 10th क्लास के साइंस में चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन और उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? रासायनिक समीकरण बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक समीकरण, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, किससे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? आपको ये लिखना है कि केमिकल इक्वेशन is a symbolic representation of chemical रिएक्शन, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो आपको ये लिखना है वहां पर, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है भाई? रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। और इंग्लिश में अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये सिंबॉलिक क्या चीज है भाई? सिंबॉलिक क्या चीज है? सिंबॉलिक, ठीक है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, सबके अपने क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सबके क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। सबके क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। उसको सिंबल के अकॉर्डिंग रखना ही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन को सिंबल के अकॉर्डिंग रखना ही क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है भाई? हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे अगर आपको कोई एग्जांपल दे दे, आपको वर्ड इक्वेशन दे दे पहले, कि अगर कोई मैग्नीशियम है, क्या है? कोई मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाकर, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जलाया जाता है, या जलाकर क्या बनता है भाई? क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है भाई। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा भाई? हीट मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा एज अ सॉल्ट, और आपको उस जब वो रिएक्शन होगा तो वो कैसा होगा? लाइट निकलेगा, और साथ में क्या देगा? आपको हीट देगा, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी ध्यान दो आप, ठीक है। अब मैग्नीशियम का एक सिंबल होता है, ऑक्सीजन का एक सिंबल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है, क्योंकि ये तो क्या है? ये क्या एलिमेंट है? ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये आपका एक कंपाउंड है, ये आपका एक सॉल्ट है, ये आपका एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इन सब के क्या होते हैं भाई? इन सब के क्या होते हैं? इन सब के सिंबल्स होते हैं। जब भी तो बोल रहा है अ केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो इसका क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन गैस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन गैस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? MgO से लिखते हैं। मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, और ऑक्सीजन गैस को O2 करके लिखते हैं। क्लियर है बात? इसको क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक। इसी को क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसी को क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करोगे तो उस समय जो आपके पास केमिकल इक्वेशन होगा, उस समय जो आपके पास केमिकल इक्वेशन होगा वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कैसा है भाई? ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है ये? अनबैलेंस्ड केमिकल। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिक्वायर ही नहीं करता है भाई, उसको बैलेंस करना पड़ता है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये। क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको क्या करना पड़ेगा भाई? बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये कैसा है अभी? ये कैसा है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए किसी भी चीज को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको? 2। तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, कैसा होना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर यहाँ मैं क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा। ठीक है? अभी मैं सिखाऊंगा आपको बैलेंसिंग कैसे होता है। यहाँ पर अब मैग्नीशियम कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पर क्या कर दूंगा? 2। इस तरीके से बैलेंसिंग किया जाता है। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे उसको? आप उसको क्या बोलोगे? व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैं जो बोल रहा हूं आपको वो बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है आपको उसको? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is that in which number of atoms of each element, elements are equal. A balanced chemical equation is that in which number of atoms of each elements are equal on both sides of the chemical equation. क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपको क्या बोलना है? A balanced chemical equation is that in which number of atoms of each element are equal on both sides of the chemical equation. आपको पता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के 2 साइड होते हैं। इस साइड वाले को प्रोडक्ट, इस साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, इस साइड वाले को क्या बोलते हैं भाई? रिएक्टेंट बोलते हैं। और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं भाई? हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं भाई? हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन के 2 साइड होते हैं, तो दोनों साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दोनों साइड क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कैसे? यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम होने चाहिए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन होने चाहिए? 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये किसने दिया, कैसे दिया, अभी हम बात करेंगे। ये किसने दिया और कैसे दिया, ये हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी तो बोल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपको ये लिखना, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक बात? क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या? इसके आगे हम बात करते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बोल दिया सोडियम, यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं? सोडियम को अगर हम वाटर में डिप करेंगे तो आपको पता है बहुत स्पीड से रिएक्शन होता है, क्योंकि सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो क्या बना लेगा भाई? ये क्या बना लेगा? यहाँ पर आकर के, यहाँ पर आके क्या बना लेगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करेगा भाई? कौन सी गैस रिलीज करेगा? कौन सी गैस रिलीज करेगा भाई? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन
गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये आपको वर्ड इक्वेशन दे रखा है। अब आपको ऐसे बोले कि इसका क्या करो, अरे यार इसका क्या करो, इसका क्या करो, आप इसका क्या करो, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करो, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करो। ये आपको वर्ड केमिकल इक्वेशन दे रखा है, आपको क्या करना है, इसको सिंबॉलिक में करना है। तो आप कैसे करोगे, सोडियम को क्या बोलते हैं भाई, सोडियम को कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। सोडियम को कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। प्लस वाटर को कैसे लिखते हैं भाई, H2O से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। एरो की जगह एरो बना दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं, सोडियम को Na और हाइड्रोक्साइड को OH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं, ऐसे हाइड्रोजन गैस एरो बनाओ, अगर कहीं पर ऐसे एरो बनाओ ना, ऊपर की तरफ जाता होगा, इट मींस वहां पर क्या है भाई, वहां से क्या निकल रहा है, वहां से गैस निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका क्या कर दो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दो। आपको क्वेश्चन दे भी देता है कभी कभी ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ देखना है क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है। मैंने अभी बताया अगर आप वर्ड रिप्रेजेंटेशन से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आपका जो केमिकल इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, अनबैलेंस्ड होगा। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करोगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है, फिर हाइड्रोजन को, या हाइड्रोजन को कर लो या ऑक्सीजन को, लेकिन इन दोनों को सबसे पहले करना पड़ता है। तो देखो आप यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कितने 1 ऑक्सीजन बैलेंस है। ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो आप, हाइड्रोजन यहाँ कितने देख रहे हैं, 2, यहाँ पर कितने 1 2 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं भाई 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगा देना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, 2 कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो, यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा दो। 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए, 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब क्या बचा, सोडियम, यहाँ पर 1 सोडियम है, यहाँ पे कितने सोडियम है, 2 सोडियम, यहाँ पर 1 सोडियम है, यहाँ कितने सोडियम है, 2, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगे, हमेशा 2। ठीक है, नंबर हमेशा आगे लगते हैं, नंबर हमेशा क्या लगते हैं, किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल के आगे लगेगा, किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एलिमेंट के हमेशा क्या लगेगा, आगे लगेगा नंबर। क्लियर है बात, क्या बात क्लियर है। ठीक है,